बंगाल में जो घटना घटी है, जो डॉक्टर महिला के साथ, लड़की के साथ इतना ब्रूटल रेप किए हैं, इतना ब्रूटल मर्डर हुआ है, बड़ा दुखद है। सबकी मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी पनिश किया जाए, या जो हार्ड से हार्ड उनको चीजें पनिश किया जा सकता है किया जाए। सभी की मांग है, गोली मार दिया जाए, तुरंत फांसी दे दी जाए। ये मांग आज से नहीं, ये मांग शुरू से होती है। जब जब ऐसे ब्रूटल मर्डर होते हैं देश में, बलात्कार रोज होते हैं, लेकिन जब तक ऐसे इतनी भयंकर घटना नहीं होती, तब तक उसके बाद ही लोगों का सब बात निकलता है। सड़कों पे अब आते हैं, अपर लोग भी सब तभी बोलते हैं, करते हैं। लेकिन कैसे गोली मार दें, कैसे ये कानून ले आए, कैसे तुरंत पनिशमेंट दिया जाए? क्योंकि जब जब इस देश की कोई भी सरकार हो, न्यायालय हो, कानून हो, जब जब उसने विचार किया कि महिलाओं के साथ जब ये रेप के मामलों में घटना घटती है, तो क्या अपन तुरंत उनको पनिश कर सकते हैं। कुछ कानून भी कई बार बनाए गए, लेकिन जब महिलाओं को महिलाओं के लिए वो कानून लाया गया उनकी मदद के लिए, तो उसकी बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि उसके बाद महिलाओं, कुछ लड़कियों ने उसको व्यापार बना लिया, किसी को झूठा फंसाने के लिए, किसी से अपना बदला निकालने के लिए, या कभी कुछ और बात में। कई बार सुने हो गए आपकी 10 साल से अफेयर था, 10 साल से अफेयर था उसका, और 10 साल से उसने फिर रिपोर्ट लिखा है कि बलात्कार कर रहा था। मेरे को 15 साल पहले जब मैं इससे अफेयर की थी, शादी का वादा किया था, तो शादी नहीं किया, तब से मेरे साथ बलात्कार कर रहा था। या फिर कोई झगड़े में अपने घर की बहू बेटी से रिपोर्ट लिखा देता है, छेड़खानी, बलात्कार की कोशिश कर रहा था। ऐसे कई मामले होंगे। कई बार लोगों से आपसी झगड़े में महिलाओं को यूज किया जाता है कि किसी लड़की से रिपोर्ट लिखा देते हैं, यार अपन इसको, या इसकी किसी से अफेयर है, कहीं जाता है, कहीं बातचीत है इसका, उससे बात करते हैं पैसा देके। मतलब फिर कैसे पॉसिबल होगा, फिर एक तरफ कैसे पॉसिबल होगा कि इन धाराओं पे सख्त से सख्त आपको कार्रवाई कैसे होगी? ऐसे तो पूरा आधा देश खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस बात से मेरे को तो नहीं लगता कोई अनजान होगा, या आसपास या कभी सुना ही नहीं होगा, जान परिचित के लोगों को देखा नहीं होगा जो झूठे मामलों में फंसे हैं। जानते भी हैं कि झूठे मामले में फंसे, लेकिन पेपर में बलात्कारी ही लिखाता है, रेप के मामले। और लड़कों के साथ ये होता है कि जिस दिन पेपर में लिखाता है बलात्कारी सोशल मीडिया, बस उसी दिन का बात सबको याद रहता है। वो 4 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाता है तो कोई याद नहीं रखता, लेकिन सबको ये जरूर याद रहता है कि बलात्कार में फंसा था। पूरा घर खत्म हो जाता है भाई। कईयों लड़कों, कईयों लाखों परिवार खत्म हो चुके, सुसाइड कर लिए, किसी के माता पिता कर लिए, खुद लड़कों ने कर लिया। तो फिर सख्त कानून बनेगा कैसे? क्योंकि धारा तो वो लगेगी। और रेप के मामलों में भी जब तक किसी की हत्या नहीं हो जाती, तब तक आजकल लोग एकाएक मानते नहीं है कि उसके साथ सच में बलात्कार हुआ है। पहले दिमाग में यही आता है कि नहीं, कहीं झूठा तो नहीं लिखा दी रिपोर्ट, कहीं लड़की ने झूठा तो नहीं लिखा दिया। अगर उसके चोट नहीं लगी हो गंभीर, या उसकी हत्या नहीं हुई होगी, तब तक लोग, किसी के भी मन में नहीं आता। अधिकतर मैं मोस्टली लोग की बात कर रहा हूं। तो जब तक यहां सुधार नहीं होगा, कभी ऐसी दहेज प्रताड़ना थी, कभी इस देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा था दहेज प्रताड़ना, जो विषय था कि लड़कियां शादी में दहेज के नाम से उनकी हत्याएं हो जा रही थी, उनको मारा पीटा। सच में ये बात पुरानी है, और उस समय था ये प्रॉब्लम। अभी भी कुछ कुछ जगह पे घटना घट जाती है। उसमें भी जब कानून सख्त हुआ, तो उसके बाद उसका जो दुरुपयोग हुआ कि सास से किसी का झगड़ा, पति से किसी का झगड़ा, तो सीधा पूरे घर सहित उस रिपोर्ट को लिखा दो कि दहेज मांग रहे थे और मारपीट कर रहे थे, और पूरा परिवार जेल में। घर के बुजुर्ग 80 साल, 90 साल, 70 साल, सब जेल में। फिर जब कोर्ट ने इन सब मामलों को देखा, रेप के लिए जब कुछ छेड़खानी के लिए, दहेज प्रताड़ना के लिए कानून जब सरल किया था, उसके बाद जब रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, तो उसमें 70-80% मुकदमे फर्जी थे। फिर न्यायालय, कोर्ट ने, फिर देश के कानून, उसको बदला गया कि भैया ऐसे तो पूरा तकलीफ हो जाएगी, सभी जेल चले जाएंगे। तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा कि शूट एट साइट, या तुरंत फांसी, या तुरंत उसको डेथ पनिश किया जाए? कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि धाराएं तो एक ही रहेगी, जिस पे भी लगेगी। कोई हत्या किया है रेप के बाद, तो भी वही धारा है। जो झूठा लिखाएगी लड़की किसी पे बलात्कार, तो भी वही धारा है।
और तुरंत तुरंत अगर फैसले होने लगे तो जो असल में रेप किया वो तो मरेगा ही, लेकिन जो झूठा किया तो उसको भी बचाने वाला कोई नहीं होगा। खत्म है मामला उसका भी वहां पे। तो ये सब पहले तो ये होना चाहिए कि जो झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं, जो कुछ लोग, उन कुछ लड़कियों की वजह से अब ये स्थिति बन गई कि सच में जिस लड़कियों के साथ घटना घटती है, अगर उसकी हत्या नहीं हुई है या अगर उसको ज्यादा चोट नहीं लगी है, कोई मानने को तैयार नहीं होता कि उस लड़की के साथ सच में वो घटना घटी है। सबको ही लगता है कि कुछ फर्जी मामला है। तो भैया इस सोच के साथ तो मुश्किल है, जो हम सब सोचते हैं कि तुरंत डेथ पनिश किया जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पहले तो ये होना चाहिए कि जो ये फर्जी मामले भी लिखाते हैं उन पे कार्रवाई के कुछ नियम आना चाहिए। आप मानहानि कर सकते हो, ये कर सकते हो आप निर्दोष होने के बाद, साबित होने के बाद, लेकिन आदमी उन 4-5 साल में इतना टूट गया रहता है लड़ते लड़ते कि कोई मानहानि और इन सब में नहीं जाता। पहले तो ये सब भी होना चाहिए कि ये बंद हो जाए। ये जब बंद हो जाएगा तो लोग फिर उसके बाद जो मानसिकता मन से मजबूत होगी इन सब चीज से लड़ने के लिए या मांग करने के लिए। आज देखिए, आज ठीक है घटना हुई है, सब दुखी हैं, हर कोई उसमें चाह रहा है, बोल रहा है कि उसमें कार्रवाई हो, सब ठीक है, लेकिन वो कॉमन हो चुका है। सुनते सुनते सबने लिखा बुरा हुआ बुरा हुआ, लेकिन न आस पास लोगों को देखते सालों से कि फर्जी मामले में ये फंस गया, फर्जी मामले में वो फंसा दी, फर्जी मामले में ये दहेज, झूठे दहेज प्रकरण में ये चले गया। तो देखते देखते ना मन के अंदर एक, बोलते ना, कॉमन जैसा भाव आ गया है। प्रतिक्रिया सबकी है, कठोर होना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल हो चुका है वो चीजें सुनते सुनते। जब तक कहीं एकदम हाथ पैर किसी का काट ही ना दिया जाए तब तक वो चीजें नहीं जाग रही है। तो भैया ऐसा नहीं है, हर जगह बहुत जगह सच में भी घटनाएं हो रही है, पर वो भी अब उस श्रेणी में आ जा रहे हैं। तो उसके जिम्मेदार कौन है, क्या ही, आप लोग ज्यादा अच्छे से समझे, पर शायद इसके लिए भी मांग होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। उसके बाद ही कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी, शायद वो भी लोकतांत्रिक देश है, कैसी व्यवस्था बनती है वो तो न्यायालय और सरकार जो भी रहेंगी उन सब की बातें हैं। पर फिर भी अगर इन केसों में कमी आएगी, उसमें कुछ सुधार आ सकते हैं फर्जी मामलों में, तभी कोई व्यवस्था बन सकती है। वरना जो कोर्ट की हमारी नियम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो वैसे भी ब्रूटल मर्डर्स और रेप के केसेस चलते हैं जिसमें जल्दी फैसले होते हैं, लेकिन और उससे जल्दी अगर आप किसी की शायद मांग हो या कभी भविष्य में हो सके कि ऐसी व्यवस्थाएं बने, तो उससे पहले अगर ये बंद होगा, झूठे प्रकरण बंद होंगे, या झूठे प्रकरण लिखाने के बाद लड़का या निर्दोष साबित होने के बाद अगर कुछ ऐसा है कि सामने वाले लड़कियों को पनिश किया जाए, हर किसी को, कई जगह होता भी है, कई जगह कोर्ट, लेकिन कई जगह नहीं भी होता, पर तभी कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी। वरना इम्पॉसिबल है कि रेप में सीधा डेथ पनिश किया जाए। ऐसे तो झूठे मामले में पूरा देश खत्म हो जाएगा। इसलिए आज बार बार विचार करने के बाद भी इस पे शायद कभी फैसले वैसे लिए नहीं गए, या जो भी उसके तरीके अपनाए गए हैं, तो इस पे भी एक बार सबको विचार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे एक बार हैदराबाद में 4-5 साल पहले घटना घटी थी, आप सभी को याद होगा, नहीं याद होगा तो आप लोग गूगल में पढ़ सकते हैं कि एक वेटनरी डॉक्टर थी लड़की, जिसके साथ 4 लोगों ने रेप किया, बहुत ब्रूटल किया, हत्या की, लाश जला दी गई वहीं पे। उसके बाद पूरे देश भर में विरोध हुआ और उनका एनकाउंटर कर दिया गया। पूरा देश बहुत खुश हुआ इस बात से कि तुरंत फैसला हुआ, तुरंत एनकाउंटर हुआ। पर दूसरी तरफ जब ये बात समझी गई कानूनन रूप से, जैसे भी जो लोग समाज को समझते हैं, जो इन सब चीजों को, कानून को समझते हैं, वो उनका कहना था कि अगर ऐसे तुरंत तुरंत गोली मार दी जाएगी, उनको तो मार दी गई, तो जान रहे थे कि लोग ने किया है, पर धीरे से ये अगर सिस्टम अगर फॉलो हो गया कि जैसे किसी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा, बिना जांच के गोली मार दी गई और लोग ठीक हुआ बोलने लगे, तो सोच के देखिए कितने लोग झूठे मामले जो दर्ज होते हैं आज के डेट में, अगर ऐसी पुलिस किसी को अपनी दुश्मनी कुछ वक्त, कुछ जगहों पे, हर जगह नहीं, पुलिस भी अपना बहुत ईमानदारी से काम करती, पर कुछ जगह आपसी दुश्मनी होती है, कहीं ऐसा मामला हाथ मिल गया कि झूठा उसके ऊपर कोई लड़की आरोप लिखा है, गोली मार दी, अपना शूट कर दिए, लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, बलात्कार किया था। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं फर्जी प्रकरण बहुत बड़ा कारण है इन सब रेप पे कठोर कानून लाने के लिए जो आड़े आ रहे हैं उस बीच में। तो इस पे भी जरूर कुछ बात होना चाहिए। मुझे
ऐसा लगता है, इसलिए आप लोग के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग को क्या लगता है वो आप लोग बताएंगे। पर ये एक विषय है जिस पे सुधार होना चाहिए या कुछ नियम आना चाहिए। फर्जी प्रकरण जो लिखाया जाता है उस पे, उसके बाद ही कुछ कठोर कुछ कानून आ सकता है, ऐसा लगता है।